सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, खास खबर है और नई जानकारी है। लेटेस्ट न्यूज है दोस्तों राशन योजना को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड इसी 31 मार्च के बाद रद्द हो जाएगा। क्या बड़े फैसले हैं और आपको कोटे की दुकान पर राशन नहीं मिलेगा, दूर जाना पड़ सकता है। साथ ही अप्रैल में 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाएगा। कई बड़े अपडेट है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है, जानेंगे एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। सरकार अप्रैल 2026 से अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ देगी, जिससे हर महीने की लंबी लाइनों से राहत मिल जाएगा। और साथ ही भी आपको बता दें, 500 से कम राशन कार्ड धारकों वाला जो कोटा होगा, उसकी दुकानों को अन्य दुकानों के साथ मर्ज किया जाएगा, यानी उसी में विलय हो जाएगा। अब आधार कार्ड के जरिए ही राशन मिलने की सुविधा शुरू हो रही है। यानी यूपी राशन कार्ड का ये ताजा अपडेट है मार्च और अप्रैल का, कि 3 महीने का राशन एक साथ होगा। लाभार्थियों को बार बार राशन की दुकान पे जाना नहीं होगा, मतलब अप्रैल में जाइए और जून तक का राशन ले आइए। कहीं पर चावल ज्यादा मिलेगा तो कहीं पर गेहूं ज्यादा मिलेगा। कोटे की दुकानों का विलय होने जा रहा। 50,000 से ज्यादा कोटे की दुकान उत्तर प्रदेश में विलय हो जाएगी। आधार से अब राशन मिलेगा। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्री राशन के लिए जाना पड़ सकता है घर से दूर, क्योंकि कोटे की दुकानों को होने जा रहा है बड़ा बदलाव। जिस कोटेदार के यहाँ पर 500 से कम कार्ड धारक होंगे, उनका कोटा मर्ज कर दिया जाएगा। हो सकता है कि बहुत दूर उनका कोटा भेज दिया जाए, या फिर किसी बगल वाले में ही कोटे में मर्ज कर दिया जाए। यानी कोटेदारों की संख्या भी इससे कम हो जाएगी, दिक्कतें आएंगी। वही यूपी में ई-केवाईसी के बाद कार्ड धारकों की पोल खुल गई है। खाते से लाखों तक का लेन देन हो रहा है। 11,013 राशन कार्ड निरस्त हुए हैं। खबर बेहद अहम है। बात सिर्फ सिद्धार्थनगर की नहीं, सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, काशी हर जगह की है, क्योंकि यहाँ पर राशन कार्ड रद्द होगा। ई-केवाईसी आधार लिंकिंग के बाद जांच में पता चला कि लाखों का लेन देन कर रहे और ले रहे हैं फ्री राशन। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यूपी में 27,000 आयकर दाता गरीब बनकर उठा रहे सरकारी राशन। जांच में 18,000 मिले हैं पात्र। गाजीपुर में मुफ्त राशन योजना में 45,000 राशन कार्ड धारकों को संदिग्ध पाया गया है। जांच के बाद 18,000 पात्र मिले हैं, जबकि लगभग 27,000 लोग अपात्र हैं। ऐसे लोगों का राशन कार्ड रद्द होगा, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वही दोस्तों, यूपी में लैंड यूज के लिए नक्शा पास कराना काफी होगा। गेहूं की खरीद मूल्य 160 रुपए बढ़ा दी गई है। गोरखपुर सोलर सिटी बनेगा। 35 प्रस्ताव पास हुए हैं। यूपी कैबिनेट में बड़ी बैठक हुई, जिसमें 35 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 37 में से 35 प्रस्ताव को मंत्री परिषद की मंजूरी मिल गई। आपको बताएं, जो 2 प्रस्ताव पास नहीं हुए, उसमें यूपी पेंशन का 4500 रुपए वाली राशि भी है। यानी सरकार इसको आगामी कैबिनेट में पास करेगी। यानी अप्रैल 2026 में आपको बढ़ी हुई पेंशन तो मिलेगी, यानी कि हर महीने का 1500। लेकिन अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। केवल 37 में से 35 प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें निवेशकों और आम जनता को जमीन का आवासीय कराना आसान हो जाएगा। सरकार ने यूपी राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में सरकार ने संशोधन के लिए यूपी राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। साथ ही एमएसपी बढ़ा दी गई है। 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में। कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताएं तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में इस साल 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं खरीद होगा। साथ ही उन्होंने और कई चीजें पास की हैं, लेकिन सबसे खास रहा गोरखपुर का सोलर सिटी, जो प्रदेश के 58 जिलों में नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने वाली नवयुग पालिका योजना को मंजूरी मिल गई है। सरकार इसके साथ ही कई और काम करेगी, लेकिन ये कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुए हैं। यूपी पेंशन को लेकर अभी यही अपडेट है कि पेंशन आपको अप्रैल के पहले सप्ताह में या मार्च के आखिरी सप्ताह तक मिल जाएगा। यानी कि 10-15 दिन का ही समय बाकी है जब आपको 3,000 रुपए जनवरी, फरवरी, मार्च का मिलेगा। लेकिन बढ़ी हुई पेंशन का प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सुल्तानपुर में पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर भेजा तलाक। दहेज में 20 लाख की मांग थी। एसपी के निर्देश पर केस दर्ज हुआ है। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। बाबा विश्वनाथ के शरण में पहुंचे टीम इंडिया के स्ट्रॉन्ग मैन उमेश यादव ने पत्नी के साथ किए काशी विश्वनाथ के दर्शन। नमो घाट भी पहुंचे हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। वहीं लखनऊ में जून 2027 से पहले नहीं बढ़ेगा जोन। जनगणना के चलते नगर निगम के अधिकार फ्रीज हो गए हैं। 4 नए जोन बनाने की भी तैयारी करनी थी। केजरीवाल बोले, मोदी बतौर पीएम 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। जी हां, बड़ी बात उन्होंने कह दी है और कहा है कि मोदी और अमित शाह का साम्राज्य खत्म होने वाला है। पॉपुलैरिटी पाताल लोक में पहुंची है। जी हां, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं, ऐसा केजरीवाल ने कहा। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा।
अच्छा, जो 14 किलो घरेलू गैस सिलेंडर में 10 किलो गैस सिलेंडर देने की बात थी, वो खबर अफवाह निकली है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल है। होर्मुज से 2 और एलपीजी गैस टैंकर रवाना हुए हैं। यानी इससे पहले खबर आई थी भास्कर पर ही कि 14.2 केजी के घरेलू गैस सिलेंडर में 10 किलो ही गैस सिलेंडर भरकर मिलेगा, लेकिन ये खबर अफवाह निकली है। एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 800 करोड़ के पार पहुंच गया है। 5वें दिन भारत में 65 करोड़ कमाए हैं। छावा पीके के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ा है। जी हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक धुरंधर 2 नहीं देखा तो क्या देखा, जाकर देखिए। गजब की मूवी है। आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी और सरकार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एक स्पाई काम करता है और क्या असली हकीकत होती है। अच्छा, एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सीसीटीवी कैमरों से वीडियो फुटेज पाकिस्तान जा रहे थे। देश भर में सभी नेटवर्क की जांच होगी। अप्रैल से सिर्फ हैकिंग प्रूफ कैमरे ही बिकेंगे। दोस्तों, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े जासूसी रैकेट के खुलासे के बाद सीसीटीवी सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल उठ गया है। जांच में सामने आया है कि संवेदनशील जगहों पर लगाए गए कैमरों का लाइव फुटेज सीमा पार पाकिस्तान भेजा जा रहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने देश भर में सीसीटीवी नेटवर्क की जांच का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने आईबी और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर देश भर के सीसीटीवी नेटवर्क ऑडिट शुरू करने की तैयारी की है। कई देशों में चीनी कैमरे बैन हैं। आपको यहां पे देख ही सकते हैं। भारत में आखिर है नियम क्या? दोस्तों, आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सारे विजुअल जो है वो पाकिस्तान जा रहे थे, ऐसी बात सामने आई है। आम लोगों की प्राइवेसी पर भी खतरा मंडरा रहा। सिर्फ सुरक्षित कैमरे बेचना काफी नहीं है। डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून और भारी जुर्माने की जरूरत होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है। भारत से पाकिस्तान भेजा जा रहा था फुटेज, यानी एक बहुत बड़ी चूक हो गई है इस सीसीटीवी कैमरों से। सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ के 73,700 पर आ गया है। निफ्टी में भी 350 अंक की तेजी आई है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयर में सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही। दोस्तों, ईरान बोला मुआवजा मिलने तक जंग जारी रहेगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि हम 5 दिन हमला नहीं करेंगे। सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग भी हो रही। अमेरिका दखल नहीं देगा, इसकी गारंटी चाहिए, ऐसा ईरान ने कहा है। ईरान ने कहा वह मौजूदा संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है और जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती तब तक जंग जारी रहेगा, ऐसा ईरानी लीडर ने कहा है। दोस्तों, रिंकू सिंह को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, बनेंगे स्पोर्ट्स ऑफिसर। 6 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सौगात भी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और सम्मान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनेंगे, जबकि प्रवीण कुमार और राजकुमार पाल डीएसपी नियुक्त होंगे। लंबे समय तक भर्ती टालना उचित नहीं है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट का आदेश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी संस्थानों द्वारा नियमित नियुक्तियों को दरकिनार कर लंबे समय तक आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों से काम लेने की प्रवृत्ति को शोषण और अन्याय को बढ़ावा देने वाला बताया है। वही बजट सत्र का दूसरा चरण, जरा खबर को देखिएगा। मोदी बोले ईरान जंग जारी रहा तो गंभीर नतीजे होंगे, आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। जी हां, उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में मंगलवार को 21 मिनट बोले हैं। उन्होंने कहा अमेरिका, इजरायल और ईरान की जंग जारी रही तो इसके दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। ये कोरोना की तरह का हालात है। राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह हमें काम करना होगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। इस बीच रेलवे को लेकर भी बड़ा फैसला आ गया है। रेलवे टिकट 8 घंटे पहले कैंसिल करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले 4 घंटे का नियम था। ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने के नियम बदल दिए हैं। अब अगर कोई यात्री ट्रेन के समय में 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करता है तो उसे कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी ट्रेन शाम 6 बजे है तो आपको सुबह 10 बजे से पहले टिकट कैंसिल करना होगा, तभी रिफंड मिलेगा। वह यूपी की बड़ी खबर, लखनऊ के बच्चों ने गुल्लक तोड़कर ईरान पैसे भेजे हैं। आपको बता दें, फूट फूट कर रोई है महिला, बोली चारों बेटों को कुर्बान कर दूंगी। ईरान इजरायल युद्ध के बीच लखनऊ से ईरान को आर्थिक मदद भेजी जा रही। इसके लिए शहर के दरगाह हजरत अब्बास में स्कैनर लगाया गया है। इसके जरिए बड़ी संख्या में सिया समाज के लोग पैसे भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कैनर ईरान एजेंसी में जुड़ा है। ध्रुव राठी पर भड़के हैं धुरंधर एक्टर नवीन कौशिक, बोले फिल्म को हेट का सोर्स मत बनाओ, सिर्फ फ्लो एंजॉय करो। यूट्यूबर ध्रुव राठी के धुरंधर 2 का प्रोपेगेंडा बताए जाने पर एक्टर नवीन कौशिक नाराज हो गए हैं। धुरंधर 1 में डोंगा का किरदार निभाने वाले एक्टर नवीन कौशिक ने कहा कि जिंदगी का हर पहलू पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ा होना चाहिए, चाहे वह नेशनल पॉलिटिक्स हो या आपसी रिश्ते।
रसोई गैस का विकल्प बनेगा एथेनॉल। सरकार बना रही है खास एथेनॉल चूल्हा। एलपीजी की किल्लत दूर करने के लिए फैसला लिया गया है। भारत में अब रसोई गैस एलपीजी की निर्भरता कम करने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है। सरकार एथेनॉल बेस्ड कुकिंग स्टोव चूल्हे बनाने पर काम कर रही है। मंगलवार को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी है। यानी आने वाले समय में लोग गैस एलपीजी वाला ना पाकर बल्कि एथेनॉल चूल्हा पाएंगे। एथेनॉल चूल्हा खरीदना होगा और वहीं से उनको अपना दैनिक जीवन का भोजन बनाना होगा। पैन इंडिया फिल्म में पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है। डकैत एक प्रेम कथा में गाएंगे गाना टच बेबी। 28 मार्च को रिलीज हो रही है मूवी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को अदिति शेष और मृणाल ठाकुर की अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म डकैत एक प्रेम कथा में शामिल होने का मौका मिला है। मेकर्स ने आधिकारिक पोस्टर के जरिए यह जानकारी दी है। पवन सिंह फिल्म के गाने में अपनी आवाज दे रहे हैं। सीएम योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग हो रही है। कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगाई है। योगी की तस्वीर में लिखा है पीएम होंगे अगली बार। इसका विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। इस बीच गैस की किल्लत है। कानपुर की मशहूर दुकानों के मेन्यू में कटौती हुई है। 15 दिन में इमरती, रबड़ी और पिज्जा जैसे खाने पीने के सामान बंद हो गए हैं। समोसा बनना भी बंद हो गया है। कानपुर की मशहूर दुकानों पर मेन्यू में काफी ज्यादा कटौती देखने को मिला है। चूल्हे बंद हैं। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। भारत का लोनी सबसे प्रदूषित शहर रहा है। आपको बता दें दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश साल 2025 में पाकिस्तान को माना गया है। प्रदूषण पर जारी IQ एयर की सालाना रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान तो प्रदूषित है ही, मगर आप ये ना सोचे कि आपका भारत प्रदूषित शहर में नहीं है। शहरों की बात करें तो भारत का लोनी सबसे प्रदूषित है। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, तजाकिस्तान, चाड, कांगो के बाद भारत का भी नंबर है। यानी भारत 6वें स्थान पर सबसे प्रदूषित देश है। 2 सगे भाइयों से शादी करने वाली महिला प्रेग्नेंट है। कहा हम 3 से 4 होने जा रहे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 2 सगे भाइयों के साथ शादी करने वाली सुनीता अब प्रेग्नेंट है। प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की पत्नी सुनीता प्रेग्नेंट होने के बाद ये बात खबरें दी हैं। बड़ी बात यह है कि पति के साथ मिलकर सुनीता ने खुशखबरी दी है। 2 दूल्हा और 1 दुल्हन। हिमाचल प्रदेश की वह शादी जो आपको याद ही होगी। पिछले साल हुई शादी में 3 लोगों को एक साथ फेरे लेते देखा गया। वे लोग भी चकित हो गए जो इस प्रकार की शादी सुने कि 2 दूल्हा, वो भी सगे भाई, और दुल्हन एक। अब इस शादी में एक और खुशखबरी आ गई है। दरअसल ये शादी हिमाचल प्रदेश की एक प्रथा है, जोड़ीदार प्रथा, जिसमें 2 सगे भाइयों से एक लड़की ने शादी की, वायरल हो गई। अब आपको बता दें वो प्रेग्नेंट हो गई है, मां बनने वाली है। आधुनिक समय में ऐसे मामले बेहद कम देखने को मिलते हैं। एक भाई विदेश जा चुका है, दूसरा भाई सरकारी नौकरी करता है। बैलेंस नहीं होने से बत्ती गुल हो जाएगी। सर्वर डाउन से रिचार्ज मुश्किल है। हजारों स्मार्ट बिजली मीटर ग्राहक परेशान हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। सर्वर डाउन होने के कारण हजारों उपभोक्ता ना तो अपना बैलेंस चेक कर पा रहे और ना ही मीटर रिचार्ज कर पा रहे। यही कारण है कि घर में रिचार्ज होने के बाद भी अपडेट ना होने से बिजली नहीं आ रही, या फिर बिजली का संकट 3 दिन 5 दिन नहीं, हफ्ते भर हो जा रहा है। इस वजह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर मुसीबत बन गया है। 9वीं की छात्राओं को साइकिल मिलेगा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप मिलेगा। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में बड़ा ऐलान किया है। एलपीजी सिलेंडर की कमी से बढ़ गई है डिमांड। 20 दिन में बिक गए हैं 60,000 इंडक्शन और ओवन। एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से इंडक्शन चूल्हे और माइक्रोवेव ओवन की बम्पर बिक्री हुई है। हालांकि आपको बता दें कुछ एफिलिएट लगाए हैं, इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। भारी डिस्काउंट पर इंडक्शन मिल रहा। दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके सिर्फ फायदे की खबर लेकर आते हैं जिससे आपको फायदा हो, नुकसान से बच जाएं। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।